नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी। अब तक रुझानों में एनडीए 292 और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी 232 सीटों पर आगे। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के मिले रुझान में एनडीए को 10 और इंडी गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त प्राप्त। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी चल रही हैं आगे तो खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पीछे। भाजपा की सीता सोरेन और निशिकांत दुबे, झामुमो के विजय हांसदा और जोबा मांझी को बढ़त। और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा से झामुमो की कल्पना सोरेन लगभग 5000 वोटों से चल रही हैं पीछे। और अब समाचार विस्तार से। 543 लोकसभा सीटों के लिए चल रहे मतगणना के ताजा रुझानों में एनडीए 289 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडी गठबंधन के 235 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 235 उम्मीदवारों ने अभी तक लीड ले रखी है। वहीं कांग्रेस के 98 उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले आगे चल रहे हैं। वहीं 19 सीटों पर अन्य आगे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को 65 सीटों पर नुकसान हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को 116 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 69 सीटों को और कांग्रेस को 46 सीटों का फायदा हो रहा है। 543 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। ताजा रुझानों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा के अमित शाह, राजनाथ सिंह, नारायण शिंदे, नितिन गडकरी, रवि किशन, पीयूष गोयल, बांसुरी स्वराज, रविशंकर प्रसाद, कंगना रनौत और धर्मेंद्र प्रधान अपने प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे हैं, जबकि अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से भाजपा की स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। वहीं भाजपा की मेनका गांधी और गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। प्रदेश के 14 मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती हो रही है। राजमहल लोकसभा सीट के लिए साहिबगंज, कोडरमा सीट के लिए गिरिडीह, गिरिडीह सीट के लिए बोकारो, सिंहभूम सीट के लिए चाईबासा और लोहरदगा सीट के लिए गुमला में मतगणना केंद्र बनाया गया है। राजमहल सीट के लिए 23, दुमका सीट के लिए 24, गोड्डा सीट के लिए 26, चतरा सीट के लिए 27, कोडरमा सीट के लिए 27, गिरिडीह सीट के लिए 19, धनबाद सीट के लिए 25, रांची सीट के लिए 20, जमशेदपुर सीट के लिए 21, सिंहभूम सीट के लिए 24, खूंटी सीट के लिए 16, लोहरदगा सीट के लिए 20, पलामू सीट के लिए 22 और हजारीबाग सीट के लिए 25 राउंड तक मतों की गिनती होगी। राज्य में 14 लोकसभा सीटों के लिए हो रही मतों की गिनती के ताजा रुझान में एनडीए से 10 और इंडी गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसे लेकर मतदान केंद्रों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। सबसे पहले हमसे जुड़ रहे हैं हमारे लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के गुमला संवाददाता के पास। जी, मैं आपको बताऊं कि लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए मतगणना का कार्य आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। अब तक 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार समीर उरांव से आगे हैं। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत हैं, जिन्होंने मीडिया से बात की है। क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने कहा कि इस बार की जो लड़ाई है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, संवैधानिक संस्थानों को बचाने का है। और अगर झारखंड परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिवासी जो कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की बात करें तो ये जनता की लड़ाई है, जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच। और जो रुझान ये साबित करे कि जमहूरियत में जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और प्रारंभिक रुझान में ये चीजें सामने नजर आ रही। धन्यवाद नरेश जी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चतरा संसदीय क्षेत्र के संवाददाता। चतरा लोकसभा सीट पर 7वें चरण के मतों की गिनती का कार्य शुरू हो चुका है। अब तक भाजपा उम्मीदवार कालीचरण सिंह को लगभग 40,000 मतों की बढ़त प्राप्त हो गई है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी ने भी अच्छी टक्कर देते हुए लगभग 35,000 मत प्राप्त किए हैं। दोपहर 2 बजे के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। इस जानकारी के लिए धन्यवाद प्रशांत जी। अब हम चलते हैं पलामू संसदीय क्षेत्र के संवाददाता के पास।
पलामू लोकसभा क्षेत्र के लिए मतों की गिनती जारी है। यहां से भाजपा के वीडी राम प्रथम चरण से ही बढ़त बनाए हुए हैं। उनका मुकाबला राजद की ममता भुइयां से है। तीसरे राउंड की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अब तक तकरीबन 61,185 मत से वीडी राम आगे हैं। वीडी राम को 1,63,435 मत मिले हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ममता भुइयां को 1,02,200 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं कामेश्वर बैठा जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 85,147 मत ही प्राप्त हुए हैं। मतगणना केंद्र पर आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रत्याशी वीडी राम ने कहा कि वह जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद जसप्रीत जी। और अब आगे बढ़ते हैं समाचारों के साथ। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए मिले ताजा रुझानों में एनडीए 10 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर और उसकी सहयोगी आजसू 1 सीट पर आगे है। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 2-2 सीटों पर लीड मिली हुई है। इस तरह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में एनडीए गठबंधन को 2 सीटों का नुकसान और इंडी गठबंधन को 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। इधर सभी 14 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। आज देर शाम तक सभी सीटों के अंतिम परिणाम मिल जाने की संभावना है। राज्य में इस बार 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि इसकी सहयोगी आजसू 1 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5, राष्ट्रीय जनता दल ने 1 और सीपीआई-एमएल ने 1 सीट के लिए अपनी चुनावी दावेदारी पेश की है। इसके अलावा बहुजन समाज के 3 उम्मीदवार हैं, जबकि 211 निर्दलीय प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होना है। इधर ताजा रुझानों में कोडरमा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को 95,000 से ज्यादा मत मिल चुके हैं और वे अपने प्रतिद्वंदी सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह से 42,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं खूंटी सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से 56,000 से ज्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं। कालीचरण मुंडा को अब तक जहां 1,76,000 के लगभग मत मिले हैं, वहीं अर्जुन मुंडा को 1,19,000 वोट आए हैं। दुमका सीट से भाजपा की सीता सोरेन को अब तक 1,07,000 वोट मिल चुके हैं और वे 13,000 मतों से झामुमो के नलन सोरेन पर बढ़त बनाई हुई है। गोड्डा में कांग्रेस के प्रदीप यादव पर भाजपा के निशिकांत दुबे को लगभग 5,000 मतों की बढ़त प्राप्त है। निशिकांत दुबे को अभी तक 1,56,000 और प्रदीप यादव को 1,51,000 मत मिले हैं। चतरा में भाजपा के कालीचरण सिंह ने कांग्रेस के केएन त्रिपाठी पर लगभग 13,000 वोटों की लीड ले रखी है। रांची सीट से भाजपा के संजय सेठ को अभी तक 1,95,780 वोट मिले हैं और उन्हें कांग्रेस की यशस्विनी सहाय पर 59,960 मतों की बढ़त प्राप्त है। धनबाद में कांग्रेस की अनुपमा सिंह पर भाजपा के ढुल्लू महतो ने लगभग 47,000 मतों की बढ़त ले ली है। जमशेदपुर में भाजपा के विद्युत वरण महतो 1,46,000 मतों से झामुमो के समीर मोहंती पर बढ़त बना लिए हैं। लोहरदगा में कांग्रेस के सुखदेव भगत को भाजपा के समीर उरांव पर करीब 27,000 मतों की बढ़त प्राप्त है। पलामू से भाजपा के बीडी राम, राजद की ममता भुइयां से लगभग 1,04,000 और हजारीबाग से भाजपा के मनीष जायसवाल को कांग्रेस के जेपी भाई पटेल पर 57,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त प्राप्त है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए गिरिडीह के कृषि उत्पादन बाजार समिति में बनाए गए मतगणना केंद्र में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा से लगभग 2,200 वोटों से पीछे चल रही हैं। दिलीप वर्मा को अब तक 9,300 से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं कल्पना सोरेन को 7,000 के लगभग मत मिले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने उन्हें टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए दूसरी बार कार्यालय बुलाया था। ईडी की ओर से उनके चल और अचल संपत्ति के संबंध में सवाल पूछे गए। ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पिछले महीने 6 मई को ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के आवास सहित उनके नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड इलाके में हाथियों के झुंड से लोग दहशत के माहौल में हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में पिछले कुछ समय से हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों का झुंड कुड़ू तथा सटे चंदवा प्रखंड क्षेत्र में उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने एक किसान को मार डाला, वहीं एक अधेड़ को पटक कर घायल कर दिया। हाथियों का झुंड कुड़ू प्रखंड में 1 दर्जन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा चंदवा प्रखंड के बरवा टोली में 2 सोलर पैनल को क्षतिग्रस्त किया गया। पिछले 15 दिनों से झुंड से बिछड़ा एक हाथी लगातार तांडव मचा रहा है। 3 माह के भीतर हाथियों के झुंड ने इस क्षेत्र में काफी नुकसान किया है। वन विभाग के लोगों ने हाथियों को भगाने का काम शुरू किया, लेकिन एक हाथी अभी भी इसी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। वही हाथी ज्यादा उत्पात मचा रहा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि लोहरदगा जिला में इस मामले में पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की मदद दी गई है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राज्य में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक विभिन्न एजेंसियों में 1 अरब 34 करोड़ 75 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की है। इसमें लगभग 46 करोड़ रुपए नकद, 4.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब, 69 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के बहुमूल्य मेटल और 15 करोड़ रुपए के अन्य वस्तु शामिल हैं। हालांकि जांच के उपरांत 7 करोड़ 65 लाख रुपए की सामग्री और नकदी रिलीज कर दी गई। राज्य के लगभग 35,000 सरकारी विद्यालयों में इको क्लब के माध्यम से इस मानसून 5 लाख से अधिक फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इसके तहत सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 10, मध्य विद्यालयों में 20 और उच्च विद्यालयों में 30 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को राशि उपलब्ध करा दी है। परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि इको क्लब की गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 1000 श्रेष्ठ विद्यालयों को MDM योजना के तहत 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गुमला जिला के सदर थाना स्थित रांची गुमला मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। यह हादसा एक यात्री बस और कार के बीच सीधी टक्कर से हुआ। सभी मृतक कार में सवार थे। उधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह के समीप बीती रात एक बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया है। झारखंड में आज 14 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के द्वारा जीवंत परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। झारखंड में फिलहाल गर्मी से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूरे राज्य में 7 जून तक हीट वेव का असर रहेगा। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बताया गया है कि आज गढ़वा, पलामू और चतरा में गर्मी बढ़ेगी और हीट वेव का ज्यादा असर रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने कल रांची, रामगढ़, कोडरमा और हजारीबाग जिले में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी। अब तक रुझानों में एनडीए 292 और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी 232 सीटों पर आगे। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के मिले रुझान में एनडीए को 10 और इंडी गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त प्राप्त। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी चल रही हैं आगे, तो खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पीछे। भाजपा की सीता सोरेन और निशिकांत दुबे, झामुमो के विजय हांसदा और जोबा मांझी को बढ़त। और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा से झामुमो की कल्पना सोरेन लगभग 5,000 वोटों से चल रही हैं पीछे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।